वो असल में मु परिवार की दूसरी बेटी थी। उसकी माँ एक अच्छे परिवार से थी, लेकिन पिता ने उन्हें अपनी दासी जैसी पत्नी बना लिया था। पिता की मुख्य पत्नी बाहर से दयालु दिखती थी, लेकिन अंदर से बेहद क्रूर थी और लड़की की माँ को प्रताड़ित करती थी। माँ ने खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए पागल होने का नाटक किया, लेकिन जब लड़की 10 साल की थी तो उसने एक गाना गाया जिसे उसके पिता और बड़ी बहन ने सुन लिया। पिता की एक छोटी सी प्रशंसा से बड़ी बहन जल उठी और उसने अपनी माँ के साथ मिलकर लड़की को जहर पिला दिया ताकि वो गूंगी हो जाए। सौभाग्य से उसकी माँ ने समय पर आकर उसे बचा लिया, लेकिन उसकी आवाज बचाने के लिए उसे एक शर्त माननी पड़ी। उसने अपनी बेटी से बोला, ओ बेटा, अगर जिंदा रहना है तो आज से तुम गूंगी हो। तब से मां बेटी पागल और गूंगी होने का नाटक कर रही थी। जब बड़ी बहन की शादी राजकुमार से तय हुई तो उन्हें लगा कि उनके बुरे दिन खत्म हो गए, लेकिन बड़ी बहन का एक रक्षक के साथ प्रेम संबंध था और वो अपनी पवित्रता खो चुकी थी। सुहागरात पर पकड़े जाने के डर से उसने अपनी छोटी बहन को अपनी मां की जान की धमकी देकर राजकुमार के पास भेज दिया। सुहागरात के बाद थकी और दुखी लड़की कमरे से बाहर निकली। बड़ी बहन ने उसे तुरंत नौकरों के क्वार्टर में भेज दिया और खुद दुल्हन के कपड़े पहनकर राजकुमार के पास लेट गई। उसे लगा कि उसका प्लान कामयाब रहा, लेकिन राजकुमार को फिर से संदेह हुआ और उसने सोचा, ये खुशबू कल रात जैसी क्यों नहीं। जब उसने देखा कि उसके द्वारा दिया गया कंगन गायब है तो उसने बड़ी बहन से सवाल किया। बड़ी बहन ने झूठ बोला कि कंगन बहुत कीमती है, इसलिए उसने उसे संभाल कर रख दिया है। उसने राजकुमार को किस करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उसे दूर धकेल दिया। राजकुमार ने काम का बहाना बनाकर कमरा छोड़ दिया। उसके ठंडे व्यवहार से बड़ी बहन आ बबूला हो गई। उसने छोटी बहन के पास जाकर कंगन छीन लिया और उसे जान से मारने की योजना बनाने लगी। तभी राजकुमार का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। लड़की की सुंदरता देख उसने उसे अपनी दासी बनाने की इच्छा जताई। बड़ी बहन ने जलते हुए राजकुमार के भाई से कहा कि यह लड़की चरित्रहीन है और उसके लायक नहीं है। भाई का मन बदल गया, लेकिन उसने बड़ी बहन को चेतावनी दी कि वह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करे। बड़ी बहन ने बाहर से दयालु होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही भाई गया उसने फिर से लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी बीच लड़की का खुशबू वाला पाउच राजकुमार के भाई को मिल गया, जिसे बाद में राजकुमार ने देख लिया। खुशबू पहचानते ही राजकुमार सच जानने के लिए बड़ी बहन के कमरे की ओर भागा।